अच्छा, अब एक बात सुना जाए, जो बोल रहे हैं थोड़ा सुनिएगा। क्या सुनेंगे आप? जैसे रूल ऑफ 5 एंड 10। अच्छा, 5 और 10 के लिए थोड़ा नियम में और अपडेटेड नियम है कुछ, थोड़ा सा सुनिएगा क्या है। जैसे 5 और 10 बोलेगा ना, जैसे कि ऐसे लिख दे, सुनिएगा जो बोल रहे हैं। जैसे ये लिख दे यहाँ पे कि 123, और पावर, सुना जाएगा, बात नहीं करिए, और पावर में मान लीजिए दे दे वो 105, 105 नहीं, 104, 100, ठीक है, 104 नहीं, 103, और कहे ना कि इसको 5 से भाग लगा के रिमाइंडर बताइए। पता है, सुन लीजिए, एक भी चीज अगर आप नहीं सुने सही से ना, तो वो आपको नुकसान देगा आने वाले दिन में। एग्जाम में एकदम आता है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो एक और बात है, जो शाम वाला सीरीज चलता है उसमें एक एनटीपीसी का 10 क्वेश्चन जाता है, और एक जहरीला क्वेश्चन जाता है, 3 से 4 ठो रहता है वो। तो हम चाहते हैं आप कुछ देखे चाहे नहीं देखे, वो जहरीला क्वेश्चन जरूर देखें। उसमें वो जहरीला होता है, जैसे बनता नहीं है जल्दी, वो क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब नहीं होता है कोई हाई लेवल क्वेश्चन है और उसको हम शॉर्टकट सिखा रहे हैं, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। समझ रहे हैं, एक नया क्वेश्चन खोजना फिर उसको अच्छे से सिखाना। तो हम चाहते हैं कि जहरीला क्वेश्चन आप जरूर देखें। अब बाकी रेलवे एनटीपीसी बहुत कुछ जाता है, चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर भी चला जाता है, आज वाला इस महीने वाला सब। अच्छा देखिए, अब बता रहे हैं, क्योंकि आप मान लीजिए एक और बात, जहरीला क्वेश्चन का फायदा क्या है ना, कि आपको दिखेगा कि वो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में छूट जाता है अक्सर लोगों से, वो क्वेश्चन है। अब चलिए, अब बढ़ाते हैं आगे। बाकी आपका मर्जी है, देखिए चाहे नहीं, रील देख लीजिए उसके जगह पे, ज्यादा मजा आएगा। हाँ, मोटिवेशनल लाइन सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा, खाली लाइन में सुनते सुनते बुरा जाइएगा। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और 5 और 10 का बात करें, अच्छा, रूल ऑफ 5 और 10 का मतलब हम कहना चाह रहे हैं ना, कि रूल ऑफ 5 और 10 का मतलब ना, या तो उसको 5 से भाग लगाना हो, या उसको 10 से भाग लगाना हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रूल ऑफ 5 और 10 कहने का मतलब है, या तो उसको 5 से भाग लगाना हो, या तो 10 से। जब ऐसा हो ना, तो जो नियम आपको सिखाए हैं वो हर जगह लगेगा, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल रूल भी लग जाता है जो आपको अच्छा फायदा देगा। जैसे यही क्वेश्चन है, आप कोई कहे 5 से भाग लगा के बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो हम सिंपल आपसे यही बोलेंगे कि ठीक है, इसको आप लगा के दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे क्या होगा। बाकी बहुत सारा रूल है, बच्चा कह सकता है हम स्क्वायर कर लिए, ये तोड़ लिए, वो तोड़ लिए, सब काम करेगा जी। लेकिन एक और स्पेशल रूल है का, कि इस वाले क्वेश्चन को ना हम यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। यूनिट डिजिट से बहुत काम का है। आपको लगेगा सर ऐसे भी तो बन जा रहा है, लेकिन आप सीख लीजिए ना, बड़ी फायदा करेगा, सीखने से फायदा करेगा, बन तो ऐसे भी जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं बनेगा, लेकिन आप सीखिए। अब हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिट डिजिट से बन जाता है। तो यूनिट, क्योंकि 5 का जो रूल होता है ना, आखिरी वाला चेक होता है, इसीलिए बन जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर हम आपसे ये बोले कि ये जो ऊपर में जो चीजें दिख रही हैं ये वाला, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप यूनिट डिजिट पढ़े हैं ना, क्या तरीका होता था, पावर को 4 से भाग लगाइए। हम क्या अच्छा, पावर में 3 आएगा बोल रहे हैं, हम करें ना कि पावर को ना 4 से भाग लगाया जाता है, और जो बच जाता है उसको पावर की जगह रख कर बनाते हैं। तो आप पावर को 4 से भाग लगाइए, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो हम ये 3 के पावर 3 करेंगे, 3 के पावर 3 कितना आएगा? 27 का 7। तो आप सीधा ना 7 में भाग लगा लीजिए 5 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो ये रिमाइंडर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना, कि अगर 5 से भाग लगाना हो या 10 से भाग लगाना हो, तो यूनिट डिजिट में भाग लगा के आंसर पता किया जा सकता है। दिमाग में बैठा? यूनिट, अब कोई कहेगा हम यूनिट डिजिट नहीं पढ़े, यूट्यूब पे पूरा में दिए हुए हैं, जितना क्लास लिए ना यूनिट डिजिट का, टोटल 5 क्लास हम यूनिट डिजिट का दिए हुए हैं। आप वहां से जाके देख लीजिए कैसे इसका यूनिट डिजिट निकलता है, क्लास का ही वीडियो है, तो आपको समझ में पूरा आएगा, अलग से नहीं कुछ बनाए हैं। तो हम यही बोल रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। आप कहें कैसे? पावर को 4 से भाग दिए, जो बचा पावर की जगह रख के बनाते, तो 4 से भाग देंगे 3 बचेगा, 3 के पावर 3, 27। 27 का लास्ट में क्या है? 7। 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो याद रखिएगा, ये रूल जो बता रहे हैं ना, 5 और 10 में ही केवल लगेगा, बाकी किसी में मत लगाइएगा। बनाइए। आप लोग का वो लिप बाम छूट गया था,
इसका ना शिबू नहीं आई है। उसका वो 10 रुपया का है, पर हम 20 रुपया लेंगे देने का, क्योंकि उसको कल से उससे अच्छा नया खरीद लेंगे। ये क्या क्या आइडिया देती है जी, वो भी नजदीक बैठ के। आप दूर क्यों नहीं बैठती उधर, जब मेरे सपोर्ट में नहीं रहिएगा तो। पता है उसको हम कल से निगरानी में रखे हुए हैं, कोई ले ना जाए, तो उसका चार्ज बनता है कि नहीं। वो भी 10 ही रुपया तो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। वो नहीं देगी। ये हो गया होगा। और देखिए, अच्छा, 5, 7, 6, 9, और पावर में मान लीजिए दे 273, और बटा में 10। अच्छा, 10 वाला में भी यही काम करेगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर मान लीजिए 10 से लगाना हो, तो सबसे पहले ऊपर वाले चीज का यूनिट डिजिट पता लगाइए। अच्छा, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 1 बचेगा। अच्छा, पावर को 4 से ये की और बात, कोई बच्चा कहे ना हम यूनिट डिजिट नहीं पढ़े हैं। पता है इस बार सुविधा दिए हुए हैं ना, पिछला महीना और इस महीना का चैप्टर जो मेरे पास है वो हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं। खत्म होने पे ये वाला भी डाल देंगे जो चल रहा है। तो हम बता रहे हैं आप वहां जाके यूनिट डिजिट आराम से पढ़ सकते हैं, कभी समय निकाली सैटरडे संडे में। हम कह रहे हैं पावर को 4 से भाग देंगे तो 72 चला जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इस पावर के जगह 1 रखेंगे तो 9 के पावर 1 तो 9 रह जाएगा। इसका मतलब आपको 9 में किससे भाग लगाना होगा, 10 से। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी चीज में 5 से भाग देना हो या 10 से भाग देना हो, 5 और 10 से देना हो ना, तो सीधा आप यूनिट डिजिट में दे के आंसर बता सकते हैं। दिमाग में बैठ रहा है। 5 और 10 वाला में लगेगा। तो अब बताइए 10 में 9 में लगाएंगे, लगेगा नहीं लगेगा, तो जो ऊपर है वही यूनिट डिजिट होगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 9। खुश रहिए, बाल बच्चा आपका खुश रहे, जो भी जायज हो या ना जायज। आगे बढ़। बाल बच्चा नहीं हुआ है अभी तक। अब डॉक्टर से क्यों नहीं दिखवा लेते हैं कि मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा है। वहां कभी आप जाके देखिए, गजब लूटता है। गारंटी क्या लेता है, वो अलग सिस्टम है। ये हो गया, उसमें भी टेस्ट करने के बाद गारंटी लेता है। अच्छा, सीख लिए। 5 और 10 वाला, अच्छा दिमाग में रखिएगा कि हम क्या बोले कि 5 और 10 से बात नहीं, पता है बात नहीं करेगा कोई कहीं भी। हम आपको क्या बताएं कि 5 और 10 वाले में एक्स्ट्रा नियम। बाकी ऐसा नहीं है कि पुराना वाला कुछ फेल कर रहा है, पुराना वाला हर जगह लगेगा। लेकिन 5 और 10 का रहेगा ना, तो आप सीधा यूनिट डिजिट में लगा के आंसर बता सकते हैं। दिमाग में बैठ गया होगा बात। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कितना बोल रहे थे नंबर, 3 ना। कितना क्वेश्चन कल हुआ था, 3 हुआ था ना, चौथा होगा। अच्छा, अब बनाइए, बनाया जाए। अच्छा, बनाने के बाद बैठेंगे, बोलना नहीं है आंसर आंसर। अच्छा, कितना आप लोग बात कर रहे हैं बताइए, पीछे वाले बच्चे बनाइए ना, कितना अच्छा क्वेश्चन खुला। कुछ दिक्कत है आप लोग में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा टाइम पे आते तो जीवन बन जाता। बाकी तो जीवन में कुछ बचा नहीं है आप लोग। बचा है, बच्चा है, आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए। अच्छा, कह रहा है कि 2 के पावर 23 है और 10 से भाग लगाना है। पता है, शांत हो जाइए ना। पता है दिक्कत आता है, बात नहीं कीजिए प्लीज। ए विश्वेंद्र, सुनाई नहीं दे रहा, उधर घूमे हुए हैं आप। किससे बतिया रहे हैं, विनीत से। अच्छा, आप लोग समझिए कि क्या करना है नहीं करना है। हम नहीं जानते, हम इतने कहें बात मत कीजिए। आप लोग को पूरा अधिकार है कोई भी स्विच बंद करने का, ऑफ करने का, ऑन करने का भी। हाँ, एसी क्यों बंद होगा।
उमस हो जाएगा पूरा क्लास में। अच्छा सुना जाए, उतना ही से ठंडा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन उमस नहीं होने देता है ज्यादा। अच्छा सुना जाए, दो के, हाँ बहुत कुछ बेकार है, आप भी बेकार हैं जीवन में आपका। क्या बोला? धिक्कार है बोल रहा है। दो कुछ बोलिएगा नहीं, तो हम बहुत रिवर्स जल्दी जवाब देते हैं। अच्छा 2 के पावर 23 बटा में 10 भाग लगाना है। क्या बताया गया है? इकाई अंक में भाग लगा के बनाना है। अच्छा इकाई अंक करे तो 20 को 4 से भाग लगाए ना, 20 को, तो 3 बचेगा। 2 के पावर 3 8 होता है। पावर को 4 से भाग लगाएं तो इकाई अंक निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम बोले 4 से भाग लगाए 3 आएगा, तो पावर के जगह 3 रख के बनाएंगे, तो 2 के पावर 3 8। इसका मतलब इकाई अंक 8 आया ऊपर का। और हम बोले हैं कि 10 का नियम हो या 5 का नियम हो, भाग लगाने में रिमाइंडर आप इकाई अंक में भाग लगा के बता सकते हैं। तो 10 8 में 10 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो 8 ही रह जाएगा। रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 8। आगे बढ़ा जाएगा। पता है, नया टाइप शुरू करना है, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो जाएगा। सपोर्ट में हम कुछ और नहीं मांग रहे, आप शांत रहें बस। हाँ। क्या? अरे बनाना नहीं है, आप लोग उल्टा सीधा में लगे रहते हैं। 3 हो गया ना, 4 हो गया, पांचवा। अच्छा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां बनाइए, ये नियम ऑलरेडी सीखे हुए हैं आप। 5वां बनाया जाए। आज जो लोग भी नजदीक बैठेगा ना, सर का सपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो आप लोग को पीछे बैठाएंगे हम। आप जहाँ रहिएगा आपको ईमानदारी से रहना है। अच्छा 18 वाला है। अच्छा 18 है और यहाँ 17 है, -1 दिख रहा है। और -1 के पावर 200, ये तो प्लस का 1 हो जाएगा। कल वाला नियम, सम संख्या है ना पावर में, तो प्लस का 1 हो जाता है। बात ना करके सुन लेते तो सही में बता रहे हैं, बहुत सारा जॉब आता जाता रहता है, रिजल्ट नहीं होगा कहीं, देखते रह जाइएगा मुंह। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अच्छा ये देखिए, ये रेलवे में आया हुआ है, कुछ एसएससी में आया हुआ है, सब मिला जुला के बनाया जाए। क्या? देश? हाँ जीन्स ये नया लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा रंग खराब दे दिया है। गए थे स्टेशन महावीर मंदिर, देखे ना कि 100 में 2 टांगा हुआ था, तो 100 में 2 मिल रहा था, ले लिए। 100 रुपया में 2 को देवे करते हैं वहाँ महावीर मंदिर के बाहर ठेलवा पे। 100 में 2, 100 में 2 ऐसे बोलता है, 100 में 2, 100 में 2। कौन कौन जाता है वहाँ? अच्छा ऐसा है। अब देखिए देखिए कैसे बात कर रहा है। अच्छा हाँ, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा 9 के पावर 19, अब +6 और 8 से भाग लगाना है, रिमाइंडर बताना है। अच्छा आपको मालूम है कि इसको अगर भाग लगाना है तो इससे इसमें भी लगाना होगा, इससे इसमें भी लगाना होगा, बीच में प्लस देना होगा। बच्चा इतना, अगर देखिए अगर आप दिमाग नहीं रखें, देख कमजोर होना गलत नहीं है, पर सीख जाना पड़ेगा, ग्रेस्पिंग पावर होना चाहिए आपके अंदर। जैसे 8 से लगाए 9 में, तो प्लस का 1 बचेगा। और 1 के पावर प्लस का है तो कुछ भी डालेंगे 1 आएगा। इसका मतलब पहला वाला में 1 आ रहा है प्लस। और अगर हम 6 में 8 से भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो 6 रह जाएगा। तो 6 और 1 7, तो ये तो 7 आ गया और प्लस में है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 8 से छोटा भी है और प्लस में भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7। ऑप्शन नहीं होने पे यहाँ 7 लिख के आंसर लिख लीजिएगा। हाँ। अगला। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर।
रिमाइंडर थ्योरम 7 नंबर। अच्छा ये देख, बस खत्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा है। क्या दिख नहीं रहा है? बात नहीं, बात नहीं, सौरभ बात नहीं। हो गया। पता है, बोलना बंद कर दीजिए ना, हल्ला आ रहा है यहाँ तक, बोलना नहीं बंद कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लास लेने दीजिए। पता है दिन भर में यही क्लास लेते हैं जो सुबह लेते हैं, आप वो भी नहीं लेने दीजिएगा तो कैसे चलेगा? शाम में तो सब सेट टाइप का है, प्रैक्टिस टाइप का है। मेन क्लास मेरा लेने दीजिए, बाकी में आके करिएगा ना हल्ला, ये वो क्वेश्चन नहीं बनता होगा आपसे, पूछने लगेंगे अभी कल का जहरीला क्वेश्चन निकाल के मुंह बना लीजिएगा। उसके बाद जहर मन करेगा जहर खा के मर जाए नहीं बनने पे, क्योंकि वो जहरीला है। बनेगा नहीं, हमको मालूम है। ठीक है, कितना आप नायका का प्रैक्टिस करते होंगे, पीटी मेंस का हमको मालूम है। अच्छा अगर देखा जाए तो कह रहा है कि अच्छा 24 है तो माइनस का 1, ऊपर में 25 है। अच्छा ये माइनस का 1 बुझाया और पावर में क्या है 25, तो कहेंगे सर ये तो अगर -1 के पावर विषम हो तो -1 ही होता है। तो आप कहेंगे सर अगर -1 आ गया, माइनस में रिमाइंडर बताइएगा ना तो गलत बोलेगा, इसको यूज किया जाता है ट्रिक के रूप में। पर आपको फाइनल आंसर -1 आया तो जिससे हम भाग लगाए हैं आप उससे क्या करेंगे, घटा लेंगे। कितना आंसर हो जाएगा? अगला 8 नंबर। केवल आप पढ़ाने दीजिए हमको, और किसी चीज से कोई शिकायत नहीं है आपके। ये बनाइए, थोड़ा हार्ड दिख रहा है, ठीक है, काफी टफ है, थोड़ा बड़ा है, डरिएगा नहीं। आधा पेज जगह, बताइए, आप बड़ा बड़ा लिखते तो फुल पेजा चला जाता आपका। हाँ बोलिए। देख बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आंख बंद करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है निगेटिव ताकतें जो है वो चीज़ों को रोकती हैं। ये देखे वो देखे, अरे आप लोग बतियाइए लगातार, आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो हम भी पूछ के मजा ले लेंगे आपका। कैसे कभी कभी देखिएगा, कोई कोई लड़का यहाँ से गुजरेगा ना तो पता है हमको खाली ये पता करना रहता है सेट में उसका कितना आया, कभी कभी, रोज नहीं तंग करते हैं। मतलब किसी एक बच्चे को महीने में कभी एक बार पूछ लेंगे, कितना आया?" तो कहेगा ना ग्रुप डी का सेट में सर 36 नंबर आया। सोच के देखिए, 100 में 36 आया, कट ऑफ 80 से कम नहीं आएगा। आपको नौकरी चाहिए? इस मुंह से कहिएगा नौकरी चाहिए। जिसका कम से कम 70 आ रहा है, 60 से ऊपर आ रहा है, उसका चांस है। अच्छा भाग लगाएंगे तो एक बचेगा प्लस का, अब पावर में 683, तो प्लस का अगर रहे तो प्लस ही रहेगा, पक्का है, तो यही आंसर हो जाएगा। भाग लगाइएगा ना, एक ज्यादा है ये। 8 नंबर, 9 नंबर सॉरी। बात करना मना किए हैं, अगर नहीं सुनेंगे ना तो क्लासवा में यहाँ बुलाएंगे, आप नहीं जान रहे हमको, फिर जान जाइएगा, नहीं जानते हैं तो करिए। अच्छा आगे में भी कोई भी बात कर रहा है ना तो ठीक नहीं है, कोई नहीं करे बात। कह रहे हैं ये गो बैच है, पढ़ाने दीजिए पढ़ाने दीजिए, 4 गो थोड़ी बैच कोई टीचर ले सकता है अच्छे से, 5-5 घंटा पढ़ाना पड़ता है, फिर सेटो मरवाना है, रात में भी 4 घंटा लग जाता है, 5 घंटा। पूछेगा ना 4 बजे क्या है, 9 बजे जाते हैं, 9 बज के ज़्यादा ही हो जाता है अपलोडिंग करते करते। कारण हो गया था ना कल, तो ये बच्चा सोचेगा कि टीचर क्या मेहनत कर रहा है। सुबह 7 से लगभग 12 हो जा, लगभग या 12 हो ही जाता है, 7 से 12, और शाम में 4 से 9। सोच के देखिए एक बच्चे पे हम लोग कितना मेहनत करते हैं, 10 घंटा, अब फिर भी बच्चा दांत चियरले रहता है। सुना जाए, लिखा हुआ है 397, अब पावर में है 3589 और प्लस का है 5, और कह रहा है इसको भाग देना है 398 से। अच्छा अगर बनाने नहीं आए ना तो लगेगा क्या है क्या है, और बनाने आए तो बच्चा कहेगा अरे सर इसको भाग लगाएंगे -1, अब -1 आएगा इसमें, अब -1 के पावर दिया हुआ है 3589 और प्लस, और जब हम इसमें भाग देंगे ना
देखिएगा बिनी, ठीक है हम बोल दे रहे हैं, ये मत कहिएगा हम आपसे रोहित और बिनी दोनों को बोल रहे हैं, बाद में नहीं कहिएगा कि सर हम मेरे फेरा में हैं। हम पहले वार्निंग दे दे रहे हैं आप लोग को, क्योंकि हम मना कर रहे हैं आप बतिया रहे हैं, मना कर रहे हैं, पता है इस तरह टीचर तंग होता है, और इसी गुस्सा में कुछ भी बोलेंगे आप। 5 में भाग लगेगा इससे, 5 ही रह जाएगा। अच्छा ये -1 के पावर विषम है, तो -1 के पावर विषम है तो -1 हो जाएगा, और -1 में अगर +5 करेंगे तो ये तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है और इससे कम है, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना सुंदर सिखाते हैं, इससे अच्छा कोई टीचर सिखा सकता है तो बताइए। अगर आपको लगता है इंडिया में इससे अच्छा कोई पढ़ाता है तो आप उससे पढ़ के आइए, कहिए सर इस क्वेश्चन को हम आपसे अच्छा बना सकते हैं, बना के दिखाइए। नहीं बनेगा, हम भी दिन भर इसी में लगे हुए हैं। पढ़ के देखिए, क्या होता है ना, दूर का ढोल सुहाना लगता है, जैसे नजदीक बजाएगा ना तो कान को अच्छा नहीं लगता है, दूर बजेगा ना तो लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है। तो वही वाला बात है। नहीं तो इससे अच्छा कोई बोले तो कहते रहे आप पढ़ के आइए किसी टीचर से, कहिए सर हम इससे अच्छा बना सकते हैं, नहीं बनेगा। हम तो ओपन बोल रहे हैं, पूरा कैमरा के सामने, नहीं बनता इससे अच्छा। सॉरी वाला बात नहीं बोलिए, नहीं तो और गुस्सा आता है, सॉरी बोल के तो झूठ मूठ के भाग जाता है लोग। हाँ मेरे साथ बहुत हुआ है, मतलब आप अपने जैसा समझ रहे हैं। आपके साथ बहुत हुआ है ना, सुने आप 1-2 साल तक एकदम डिप्रेशन में थे, कह रहा होगा मन में कि डिप्रेशन में वो रहता है जो एक से बतियाता है, हम कैसे डिप्रेशन में रहेंगे। अच्छा सुना जाए, अच्छा यहाँ देखिएगा, अच्छा देखिएगा तो 19 के पावर, अच्छा आप देखिए यहाँ बना के, अच्छा बच्चा कहेगा सर ये सब एकदम इजी लगता है, इसको भाग लगाएंगे -1। अच्छा -1 के पावर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या रहेगा तो प्लस का 1, और प्लस का 1 है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला, बात नहीं करिए, बात नहीं करिए, मोबाइल भी कम देखना है। हाँ कम देखना है, ये नहीं करें कि फेरा में रहबे नहीं करना है, फेरा में तो रहना है। अच्छा ये हो रहा है। हाँ क्या, आप परफ्यूमो मारा ले, बताइए बिना कमाने वाला बच्चा परफ्यूम क्यों मार रहा है। सुना जाए, सुना जाए, पता है बहुत सारा लड़का बता ऐसा परफ्यूम मारा ना, गुजर जाएगा ना तो आप सो जाइए। अच्छा ये बनाना है, अच्छा अगर भाग लगाया जाए 8 से, इसमें तो 1 आएगा प्लस का, और 1 के पावर 6 प्लस, अच्छा इसमें भाग लगाया जाए तो कहेंगे सर 7 रह जाएगा। अच्छा ये एक 7 और एक 8, तो हम कहेंगे 8 आया, तो एक और बात, दो कंडीशन है, अगर आप भाग लगा रहे हैं जिससे, एक तो माइनस नहीं आना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि इससे वो छोटा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे नहीं सर अभी तो 8 है, इससे छोटा नहीं हुआ, तो और भाग लगेगा, तो इस 8 में अगर हम और 8 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, पूरा पूरा कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नियम जान रहे, प्रैक्टिस नहीं है नहीं फायदा होगा। क्या दिक्कत है बोलिए, हम सिखा देंगे। क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बोलेंगे तो सिखाएंगे यहाँ। 12 नंबर, पता है हम सबको निकालना शुरू कर देंगे आगे से पीछे तक, हमको मत बोलिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको, डिस्टर्ब हो रहे हैं हम आज। आगे वाला ही बच्चा 4 को 5 को बदमाश है। ये विनीत है, कांटी ठोक रहा है, ठोक लीजिए कांटी। अरे आजकल ग्रुप डीओ मिलना आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। आपका कितना है,
आप लोग का बना? सबका बन गया? सबका? पता नहीं सब, मतलब हमको लगता है कुछ घुट्टी पी के आता है क्या जी, हमको कुछ बताना ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा सुना जाए। अच्छा, 5 के पावर 501 है और 126 से भाग देना है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि जब आप इसको भाग लगाएंगे तो पाँचे रह जाएगा, और ये 5 का पावर इतना करना संभव नहीं है। तो कल बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन, कि किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके अपने लायक बना लेना। जैसे पाँच, 5 के पावर कितना दिख रहा है, 501। तो हम इसको अपने लायक बनाने के लिए ना, आपको दिखेगा ना कि सर 5 के पावर 3 125 होता है। अच्छा, दिखेगा कैसे, याद रहेगा तब ना दिखेगा। अच्छा, 5 के पावर 3 125 होता है कि नहीं? तो 5 के पावर 3 अगर हम डालेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 3 से उसको भाग लगाएंगे 167। 3 से लगा लीजिएगा ना 501 में भाग, तो 167 आएगा। 167 बार में कटेगा, इसका मतलब इन दोनों को गुना करने से ही आता होगा। अच्छा, बटा 126। अब आप बोलेंगे कि 5 का पावर क्यूब जो होगा 125 है, और ऊपर में 167 है और नीचे में 126। तो ये वही क्वेश्चन आ गया ना जो आप बनाते हैं। मतलब अब वो रहेगा तो बन जाता है बच्चों से, ये रहेगा तो नहीं, तो फिर अच्छा नॉलेज नहीं है। आप इसको उसमें कन्वर्ट करना सीखिए। बहुत कुछ अभी सिखाएंगे, अभी तो बच्चा बच्चा चल रहा है सब। -1 के पावर कितना हो जाएगा, 167। विषम है तो -1, और -1 कभी दिया नहीं जाता है। तो -1 अगर नहीं दिया जाता तो घटाएंगे 126 में से 125। फाइनल आंसर 125। फाइनल आंसर 125। बात नहीं करना है। अगर आगे ही बात कीजिएगा तो किसको हम बोलेंगे? विनीत भी बात कर रहे हैं इस सादमा में आई थे। क्या हो गया है, ये फरवरी के महीने में कुछ लोड लिया था, अब वो लोड उससे हो नहीं पा रहा है हैंडल। आराम से, आराम से। लोड लेना गलत नहीं है, पर आप अगर लोड लेने के बाद बचे ही ना। देखिए कैसे हंस रहा, सुन रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ बोले थे। अब बोल रहे हैं, अब सुनिए बोल रहे हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग है ना, आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दीजिए और नया रिकॉर्ड कीजिए कि सर बोल रहे हैं आज के बाद कोई पार्टी नहीं देंगे। चलिए डिलीट कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए। आज से ही नहीं देंगे। पता है, पार्टी उटी मत मांगेगी, हम लोग बाल बच्चा वाला आदमी है। छोटा छोटा बाल बच्चा है, कल कुछ पैसा रखेंगे। पतवा सुनिएंगे। आजकल शादी करने में, मान लीजिए बेटी है, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी बड़ हो रही है। तो पता है, अगर उसका शादी करेंगे तो कम से कम, आजकल पता है ना आपको खर्च क्या है? एक मैरिज हॉल 2 लाख से कम में बुक नहीं हो रहा है। आज सब करते करते पता है मिनिमम कॉस्ट भी 10 लाख से ऊपर चला जाएगा, दहेज वहेज दे के। आप सोच के देखिए। हम रखेंगे 10 लाख से नहीं ना होगा। देखिए ये कह रही है कि 20 कम से कम रखिए सर। बताइए, बाल बच्चा वाला आदमी से आप मांग रहे हैं पार्टी। खराब घर में शादी कर देंगे, रोज हमरे भी आके रोएगी कि पापा कहाँ ले जाके ढा दिए। 9 में भाग लगाइए, एक आएगा। अच्छा, वहां भी एक आएगा, नहीं लगेगा तो? अच्छा, एक देखिए सुना जाए। पता है 9 के पावर 8 है +1, तो इसमें लगाएंगे तो प्लस का 1। अब पावर में 8, तो हम कहें इसमें लगाएंगे तो नहीं लग रहा है, तो एक ही रह जाएगा। तो 1 के पावर कुछ भी हो, अगर प्लस में है तो 1 1 1 तो आंसर क्या आ जाएगा? तो क्योंकि ये प्लस में है और 8 से छोटा है, इसलिए वो आंसर होगा। आ हाँ हाँ, ये सब टेक्निक हमको सिखाइएगा ना एक दिन बैठ के, आपसे हम सब सीख लेंगे, ठीक है साहिल? और बच्चों को सिखा देंगे। बच्चा हमको बहुत पीटेगा सब दौड़ा दौड़ा के, कि आप टीचर नहीं है। चलिए ये बनाइए। 5 वाला रूल आते सिखाए हैं। आंसर क्यों बोलना भाई? इधर आंसर ही बोलना है तो देते हैं, जो उसका वो बोलिएगा। बात नहीं।
अच्छा ये देखिए 5 वाला। अच्छा अभी आते सिखा है कि 5 से भाग लगाने के लिए इसका इकाई अंक लेना होगा। पावर को 4 से भाग लगाएंगे 20 खत्म, 1 बच जाएगा। और 3 के पावर 1 3 ही होता है, इसका मतलब 3 में 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। बोले थे सीख लीजिए 5 10 वाला, बड़ी फायदा करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करने में हालत खराब हो जाएगा आपका। अरे करने के लिए तो आप 2 भी डाल के 9 करके बाकी उधर स्प्लिट करके हम भी बना सकते हैं, पर ये मजा नहीं देगा जो बोल रहे हैं। मजा का भी तो बात है कि ज्यादा जल्दी बने। आगे बढ़ेंगे। 15। दिख रहा है नहीं ना? पता हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है दूर वाले बच्चे के देखेंगे 9 के पावर 6 माइनस 11, अब भागा में 8। अच्छा दूर वाले बच्चे ऐसे देख लेंगे 9 के पावर 6 माइनस 11 बटा में 8, दिखेगा नहीं दूर बच्चे। बन रहा है, किससे बन गया? विनीत रंजन से बन जाएगा, बाकी लोग बनाए। और उधर मुकुल उकुल नहीं आया है आज? मुकुल 2 दिन से नहीं आ रहा है, बाबा का सेवा कर रहा है। हो गया। आया सुना है बस भाई, उतना कुछ ही बता रहे काका कह रहा है वो। इसमें भाग लगाए 1, और 1 के पावर 6 माइनस। पता है सुना जाए, पता है माहौल खराब करके क्या मिलने वाला है क्लास का? सोचे हैं कभी? कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अच्छा 11 में 8 से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा। अच्छा अब आप यही सोचेंगे तो माइनस का क्या आएगा? 2 आएगा। अच्छा माइनस में कभी उत्तर तो नहीं दिया जाता है, 8 से वो छोटा है तो ठीक है, लेकिन माइनस में है तो 8 में से 2 गया। ठीक। इतना अच्छा सारा डिटेल दे रहे हैं, आप एक बार सीख के तो देखें। हो गया, आगे बढ़ते हैं। बड़ा बोरिंग चैप्टर है, बहुत बोरिंग है, कुछ ज्यादा हो रहा है। बताइए। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको बस यही याद रहेगा, बाकी आप सब भूल जाइएगा। 7 के पावर 101 में 48 से भाग लगाना है जी। 7 के पावर 101 में 48 से भाग लगाना है। सोच समझ के जवाब आराम से अपने पास रखिए। टेक योर आंसर विथ यू। अपना आंसर अपने पास रखिए। आपका नहीं बना? 1 आ रहा है? अच्छा इसका आंसर 1 आ रहा है क्या? 7 आ रहा है? 8 आ रहा है, ऑप्शन में 8 नहीं है। 7 आ रहा है। अ- अच्छा हम इसको सिखाएंगे। अच्छा जो होगा आपकी आंखों के सामने होगा, एकदम जादू दिखा रहे हैं हम भी, ऐसे ऐसे करके। अरे हम भी बाबा बनना चाह रहे हैं, बहुत पैसा है बाबा में भाई। सीधा 7,000 करोड़ की कंपनी। अच्छा सुना जाए। अच्छा हल्ला नहीं करके सुनिए। अच्छा अगर हम यहाँ 2 देते हैं। अच्छा सुना जाए। पता है सुनिए, 2 देंगे ना तो आप कहेंगे सर 49 हो जाएगा, 48 से लगाने में आराम रहेगा। तो 2 देंगे तो यहाँ 101 है, पर हम 50 से लिख पाएंगे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो गड़बड़ हुआ, 50 दूनी 100 पुर रहा है, एक तो आप छोड़ ही दिए, तो हम बगल में लिख लेंगे 7 के पावर 1। अब अच्छा हो गया। पता है तोड़ना सीख लीजिए, नहीं तो ना सब सीख के बुरबक्के कहलाइएगा।
हुआ ये कि 2 लेंगे तो 50 लेंगे। तो अब बताइए, ये 7 का स्क्वायर 49 और 49 के पावर 50, आ गुना 7 के पावर 1 7, अब बटा में 48। अब आपको देखना ये है कि यहाँ लगाएंगे तो प्लस का 1, अब प्लस का 1 के पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, और यहाँ लगाएंगे 7, 7 एक कम 7, तो फाइनल आंसर तो 7 आएगा। तो थोड़ा सा ठीक कर लेना है जिसका गलत है। सब मालूम है क्या गलती हुआ था, हमको ये भी मालूम है, हमको याद हो गया ये सब पढ़ाते पढ़ाते, हम जान रहे थे आप जोड़ी हैं। अच्छा ये हो गया होगा। अच्छा नया टाइप होगा, अब नया टाइप होगा। उफ, उफ। अच्छा आप सीधा लिखिए टाइप 5। अच्छा 4 अभी नहीं होगा, बाद में होगा, टाइप 5। बात करना मना किए हैं दीपक प्रियांशु, ये लोग को मना किए हुए हैं, बहुत लोग बतिया रहे हैं, आप लोग भी बतिया रहे हैं, सुना जाए। अच्छा जो लोग भी बतिया रहे हैं दिक्कत में रहेंगे, हमको नया चीज सिखाना है, हमको सिखाने दिया जाए, नहीं बात कीजिए, बात नहीं कहिए कुछ भी। अच्छा टाइप 5। अच्छा एक और बात, अभी 1 और 4 अभी बाकी है, बाकी 2 और 3 करा दिए हैं, अब आप 5 करेंगे। पता है कुछ चीजों का सीक्वेंस अगर हम नहीं सही रखेंगे ना तो आपको समझाने में दिक्कत होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं ना कि ये टाइप पहले पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है, अगला तो थोड़ा सुना जाए। बात नहीं करिए प्लीज, बात नहीं कीजिए, बात बात नहीं कीजिए, नहीं तो पैसा के साथ बहुत कुछ वापस दे देंगे, उसके बाद आप ले नहीं पाइएगा। ठीक है, लगता है ऐसा, ठीक है। अच्छा आप देखिएगा तो, हाँ हाँ हम बेइज्जती कर रहे हैं ना, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अब सीखा जाए। अच्छा जो बता रहे हैं सीखिएगा। बता क्या रहे हैं कि अगर यहाँ n ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो। अच्छा ऑड नंबर का मतलब हिंदी में विषम बोलता है। अगर यहाँ विषम संख्या हो, नया चीज है, सीख लेंगे तो 35 क्वेश्चन है इसमें, आपको कल तक आराम रहेगा। अगर आज अगर आधा घंटा गड़बड़ा दिए, आधे घंटा सिखाएंगे ये बढ़िया से, आधा घंटा आज गड़बड़ाए तो कल का पूरा क्लास खराब। तो आपके अंदर में है कि आप कितना अच्छा सीख पाते हैं। अच्छा टाइप 2 भी अच्छा लगा होगा आपको, और टाइप 3 भी अच्छा लगा, पता है क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसको भी क्लियर कीजिए अच्छे से, आप देखिए कितना मजा आता है। अच्छा अगर हम क्या बोले कि हम क्या लिख रहे हैं, देखिएगा लिखे हैं a के पावर n, अब प्लस b के पावर भी n लिख दिए, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं पावर सेम होना चाहिए। अच्छा n और n लिखने का मतलब दोनों पावर क्या है यहाँ, सेम है, तो पावर सेम हो। यहाँ एक और बात का आपको लगा दे रहे हैं कि यहाँ पे पावर सेम हो, पावर सेम हो। बात नहीं करके जितना अच्छा, ये नया है बहुत है, इसमें डिटेल आधा घंटा का है, एकदम गड़बड़ आएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। हम कर रहे हैं जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, एक तरह का ये फॉर्म है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, हम आपको दिखा देंगे, हर जगह आपको दिखा देंगे, रेलवे से लेके एसएससी तक में। अच्छा ये क्वेश्चन में लिखा है a के पावर n प्लस b के पावर n, और हम कह रहे हैं ना कि अगर n क्या हो यहाँ, ऑड नंबर हो, ऑड मतलब विषम संख्या हो, कोई भी हो चलेगा, जरूरी नहीं है कि 1 हो चाहे 3 हो चाहे 5 हो, कुछ भी चलेगा, ऑड होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप ना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कभी भी होगा ना तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी, जोड़ दिए, तो जो a प्लस बी होगा ना, इससे ये पूरा पूरा कटेगा, लिखिए तो a प्लस बी से ये पूरा पूरा कटेगा, ऐसे डिवाइड का साइन दे दिए, समझ में आएगा। आप चाहे ना तो ऐसे इसको हटा के ऐसे देख सकते, जैसे हम बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं, चाहते तो हम बहुत कुछ बोलना है पर बोल नहीं पाते, कुछ चीज़ें का रिस्ट्रिक्शन है, मर्यादा, मर्यादा बहुत जरूरी है, मर्यादा के अंदर रहिएगा जीवन अच्छा रहेगा। सब नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, अभी आप मेरा 2018 का क्लास नहीं सुने होंगे।
ये 2023 है, ठीक है। और आप हमको आधा अधूरा जानते हैं अभी। अच्छा अब क्या बोले सुन लीजिए। अच्छा बोल क्या रहे हैं कि पहला कंडीशन सुना जाए, पावर सेम हो, रट लिए, पावर सेम हो और अगर विषम हो तो a प्लस बी से ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, थोड़ा सुनिएगा तो समझ में आएगा। जैसे अगर हम यहाँ बोले कि 5 के पावर, देखिएगा ध्यान से, 5 के पावर यहाँ लिख दे 123 है, और यहाँ प्लस 123 नहीं लिख रहे हैं, 100 मान लेते हैं कि 127 है, और प्लस यहाँ पे लिख दे कि 7 के पावर 127 है। तो आप एक बात देखिए कि क्या यहाँ दो चीज चेक करना होगा। पहला तो ये कि पावर सेम होगा तभी ये रूल लगेगा, पावर क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा अगर पावर सेम नहीं है तो पावर सेम करना पड़ता है, वो हम सब सिखाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। हम बोले पावर सेम होना चाहिए, तो क्या पावर सेम है, कहेंगे हाँ। दूसरा क्या बताएं कि आप ये चेक कीजिए कि जो चीज पावर में है, ये जो 127 जो पावर में है क्या है, ऑड है या इवन, ऑड है। तो इसी चीज का दिए थे, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या। ये नहीं कि सर अंग्रेजी लिखिए हिंदी लिखिए, सब सीखना है आपको, अंग्रेजी भी हिंदी भी। हम कह रहे हैं 127 क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड है देखिए तो हाँ है, और हम कह रहे हैं कि बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो ये जो चीज दिख रहा है, ये जो चीज दिख रहा है बहुत सारी चीजों से ये कटेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। अच्छा ये कभी कैलकुलेट तो नहीं होने वाला है, सोच के देखिए कैलकुलेट हो पाएगा, आप खुद कहेंगे यस सर कौन बोल रहा है, कैलकुलेट हो जाएगा। आप 5 के पावर 127 कर पाएंगे कैलकुलेटर से भी। हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी संख्या आएगा, बहुत बड़ी मतलब हो सके इतना बड़ा हो, पूरा बोर्ड पे ना आए लाइन में। सुना जाए, रुक जाए, बाबा का पर्ची निकालते निकालते देखिएगा अर्थी ना निकल जाए आपका। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं सुना जाए, हम क्या कहें कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या हो जाएगा जी, छोड़ दीजिए ना, बाबा तो ठीक है काम कर रहे हैं ना, करने दिए। आप यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि पावर विषम है और हम कह रहे हैं सेम है। अच्छा सेम नहीं रहता तो भी ये रूल नहीं लगेगा, सेम होना भी जरूरी है पावर। तो हम कहेंगे ये बहुत बड़ी संख्या आएगी सर, हो सके बहुत सारी चीजों से कटेगा, लेकिन हमको सब नहीं मालूम है। लेकिन ये फिक्स है कि ये जो है ये पूरा पूरा किससे कटेगा, तो बेस जोड़ लीजिए केवल, 7 और 5 12, तो गारंटी है बहुत सारी चीजों से कटता होगा, पर गारंटी क्या है कि पक्का ये 12 से भी कटेगा, और यही चीज मांगता भी एग्जाम में। अच्छा एक और समझ में आया क्या क्या बोले, पावर सेम हो बीच में प्लस का साइन हो, पावर सेम हो बीच में प्लस का साइन हो और विषम हो, तो बेस जोड़ने से ये पूरा पूरा कट जाएगा, याद रहेगा। तो इसका मतलब ये 12 से पूरा पूरा कटता है। एक बात और बताना चाहते हैं, जो चीजें 12 से कटता है वो 12 के फैक्टर से भी कटता होगा, समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे ना कि ये सर 12 से कट जाएगा, क्या आएगा हमको नहीं मालूम, वो पता भी नहीं चलेगा, पर 12 से कट जाएगा। तो 12 से कट जाएगा तो 12 के फैक्टर से भी कट जाएगा, मतलब मान लीजिए हम 12 को तो कह रहे हैं चरतियां ही 12, चरतियां ही 12 होता है ना, तो जो चीजें 12 से कटेगा ना वो 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। मन करे तो आप इस 12 को और तोड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं 6 गुना तो 6 दूनी 12, तो आप कह सकते हैं जो चीजें 12 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। इसका मतलब आप बहुत सारा बात समझ में आ रहा होगा, क्या 12 गुना 1 करिए, क्या 12 से भी कटेगा 1 से भी कटेगा, हद नहीं है। आप लोग तो ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं, बना लिखिए तो इसको। हो गया, फैक्टर, फैक्टर केवल, प्राइम नहीं, बस तोड़ लीजिए, जिसमें टूट जाए उससे कट जाएगा। अच्छा देखिएगा, हम कह रहे हैं ना कि इससे इसलिए कट गया क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, इसी को तोड़े हैं, लिखे। अच्छा अगर कोई को लगे ना कि सर ये जो आप कर रहे हैं ये कहाँ से क्या है, थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा, खाली सुनना है, आज ज्यादा सवाल नहीं करना है, ठीक है, बहुत कुछ हम ट्रिक से बताते हैं, थोड़ा मोड़ा कर लीजिएगा, और बाकी मेरे ही मेथड से बनाना पड़ेगा आपको, बेसिक से नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी, बहुत सारा होता है, ये भी होता है, ए स्क्वायर
ऐसा होता है कि नहीं? पास सुना जाए तो आप कह सकते हैं, लगता नहीं यही होता है। हम कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इस चीज को इन दोनों के गुना के टर्म में लिख सकते हैं, इस चीज को इन दोनों के गुना के टर्म में लिख सकते हैं। दिमाग में बैठा क्या बोले? इन दोनों को इसके गुना के टर्म में लिख सकते हैं, इतना गुना इतना लिख सकते हैं ना। इसका मतलब पक्का अगर कोई चीज को मान लीजिए कि हम बोले, यहाँ हम नॉर्मली आपसे जो बोल रहे हैं, देखिए अगर हम बोले 32 है, अगर हम 32 को 8 चौके 32 बोल सकते हैं ना, तो कहेगा बच्चा हाँ। अच्छा 16 को हम क्या 16 दूनी 32 भी बोल सकते हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, पता नहीं। हम क्या बोल रहे हैं सुना जाए, हम करें किसी चीज को अगर आप गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर 32 को 8 चौके 32 लिख सकते हैं, तो पक्का ये 32 8 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम 16 गुना 2 लिखे तो ये 2 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अरे क्या हो जाएगा, पहले 2 बोल दिए तो? ऐसा ना हंस रहा है जैसे। अच्छा इसका मतलब ये है कि इस चीज को अगर हम इन दोनों के गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब ये इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। लेकिन इस वाले का यूज नहीं होता, ये लंबा पड़ जाता है, हम लोग इसी से यूज करते हैं। कटेगा ये दोनों से, लेकिन केवल हम क्या यूज करते हैं, ए प्लस बी। तो कहाँ से आया, थोड़ा हिंट बता दे रहे हैं कि भूलेंगे तो रिकवर हो जाए। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, आप चाहें तो। नहीं चाह रहे हैं आप लोग, और ये कि नहीं लिखेंगे, किस्म है इसलिए होता है। ये तोड़ तोड़ के बता सकते हैं, बहुत डिटेल जानते हैं, पर बेकार हो जाएगा यहाँ, सब पे तोड़ के बन जाता है। अच्छा एक और बात है, पावर में यहाँ 3 दिख रहा होगा, लेकिन काम करेगा सब विषम पे। ये ऑड है, सारा ऑड पे काम करेगा। हाँ फॉर ऑल का मतलब सबके लिए। अरे ना वो अंग्रेजी बोला, सब बजा था, अब ऐसे कर रहा है कि हाँ अब रुक जाओ, तुम लोग अप्रिसिएट किए, अच्छा लगा, अब रुक जाओ। अच्छा एक बता दिए, पता है वैसे करिएगा ना तो मजा नहीं है, पता है, पढ़ाने दीजिए टीचर को। आना पता चले कि आज लंच नहीं दिए, कभी कुछ नहीं दिए। एक बात बता दिए। अच्छा आपको देखिए बता रहे हैं, ज्यादा ताम झाम से नहीं होगा, 3 ही चीज बताएंगे और एक ही उसमें निकल गया ये वाला, ये दिमाग में बैठ जाएगा आपके, और यही याद रखना है, बेस जोड़ना है। अच्छा अब क्या होता है कि अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा दिया हो कि a के पावर n और प्लस b के पावर n, और अब बच्चा बोले कि मान लीजिए n जो है अब इवन नंबर है, ठीक है, n क्या है, इवन नंबर है। ये दूसरा बात बता रहे हैं। तो अब अगर कोई कहे कि अगर n इवन नंबर है सर, तो इसका क्या होगा, तो आप देखिएगा सुनिएगा, बोलना मना किए हैं ना दीपक, नहीं समझ में आ रहा है तो निकाल दे अभी क्लास से, कैसा लगेगा आपको? हमको कैसा लगता होगा? नहीं वो बतिया रहा है किसी से, विनीत से बतिया रहे हैं, तो दोनों चल जाएगा बाहर। मत करिए बात, मेरा बात नहीं सुनेगा तो फिर हम किसी का नहीं सुनेंगे। यहाँ बोल रहे हैं कि पावर में क्या है, तो कहेंगे पावर में अगर मान लीजिए क्या लिखे, इवन, तो अगर इवन हो और पूछ दे कि ये किससे कटता है, किससे कटेगा, तो ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन का ही फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे कैसे, क्या बोल रहे हैं, हम बात नहीं समझे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर कोई कहे सर अगर बन गया तो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको किस में लाना होगा, ऑड में, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इवन को ऑड लाना आपको ही मालूम है कि दिक्कत है, देखेंगे जैसा आएगा देखेंगे। पर आप पहले ये सुनिए कि हम बता क्या रहे हैं। जैसे कोई कहे कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, मतलब इवन डाल दिए पावर में, तो क्या अगर आप इसको बताइए कि इसका फॉर्मूला कोई आप जानते हैं जिसको आप गुना के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला? आप बोलेंगे गुना छोड़िए, हमको तो कोई नहीं आता है, गुना के फॉर्म में तो छोड़िए, इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab, और नहीं तो एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अब +2ab। ये दोनों सही लिखे हैं,
लेकिन आप इसको इन्हीं दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या ये गुना है? माइनस है, तो गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो उससे कटेगा, माइनस के प्लस के फॉर्म में नहीं कटता है। इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि 8 लिखना था, अगर हम 5 + 3 लिख देंगे तो कई 5 से कट रहा है और तीनों से कट रहा है, क्या ऐसा होता है? तो प्लस में नहीं होता है, आप गुना के फॉर्म में लिखते तो होता। समझ रहे हैं? तो आप याद रखिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिमाग में आता हो कि ये कोई क्वेश्चन बनेगा, तो नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है जिसमें बीच में प्लस हो और ये दोनों पावर क्या हो? इवन हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। हम बोल रहे हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो हम क्या समझाएं, बता दीजिए। अब चुप हो गया। अच्छा, क्या समझना है बोलिए, हम बोल देते हैं ऐसा। देखिए हम बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बनता है, बनता ही नहीं है इंडिया में। जैसे बता नहीं रहे हैं। बच्चे के मन में रहता है ना कि जहां आप इवन ऑड बोल रहे हैं वहां इवन रहता है, तो क्या करे, बच्चे के मन में रहता है। तो उसके मन का डाउट क्लियर कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बार और सुन लीजिए, नहीं तो बच्चा को लगेगा सर कुछ बताते नहीं है। हम करें ये वाला चीज जो है ना, आप गुना के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए पिछला में क्या था, देखिए हम दिखा रहे कंपेयर करके। पिछला में क्या था, ये वाला में। अच्छा, इसको हम इन दोनों के गुना के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो गुना के फॉर्म में लिख रहे हैं तब इससे ये दोनों कैसे कटेगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सर इसको हम ना प्लस माइनस के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इससे कटेगा, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अब बाकी देखिए, कुछ समझना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो बात ही खत्म। अरे समझने लायक कुछ है कि समझाएं उसमें? कौन? क्या? मोबाइल में बात कर रहे हैं आप? आया सुना जाए? अब सुना जाए, मोबाइल जब्त हो जाएगा। अच्छा, प्लस वाला था वो ना दोनों, अब माइनस वाला सीखे। अच्छा, लिख रहे हैं एन ऑड, ऑड नंबर, हाँ हाँ ऐसा आपको शक हो रहा है? ऑड नहीं, ऑड तो हाँ, ऑड हो। अच्छा, ऑड नंबर का मतलब विषम। अच्छा अगर ना, अब देखिएगा, और यहाँ एक बात फिक्स रखिएगा, पावर सेम होना चाहिए हर बार। पावर सेम, यहाँ लिख दे रहे हैं कि पावर सेम होना चाहिए। अच्छा सुना जाए। अच्छा देखिएगा, 4 कंडीशन में से ना एगो फेल हो गया, 3 गो से आंसर क्वेश्चन होता है। अच्छा इसको देखिए तो। अच्छा अगर हम बोले कि अगर, अच्छा वही चीज है, खाली बीच में जहाँ प्लस था वहाँ क्या है? माइनस है। तो अगर कोई बोले ये किससे कटेगा, तो खाली बेस को घटा लीजिएगा, a माइनस बी से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। a माइनस बी से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड। आपको मन में अगर रहे कि कैसे सर, आप बताइए क्यूब वाला का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये होता है a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो अगर गुना के फॉर्म में कोई चीज लिखा जाएगा तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ई वाला का यूज नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, पर इसका यूज नहीं करते, इसीलिए। तो आप डरे, बाद में हम ना आपको ना 2 मिनट में बता देंगे कि कैसे याद करना है। आप खाली लिख लीजिए कि अगर ऐसा हो तो a माइनस बी से ये पूरा पूरा कटेगा। याद नहीं करना पड़ता, हम आपको रटवा देंगे। देखिए हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था है ना कि जैसे थ्योरी दिए ना, तो 35 को क्वेश्चन सिखाएंगे। मतलब जिसको याद नहीं भी हो रहा है ना, वो भी कह रहा है अब रहने दीजिए सर, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब बर्दाश्त से फाजुल हो जाता है आप लोग किस सेंस में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। आप लोग इतना ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं ना ताकि नौकरी जल्दी जल्दी हो। हाँ हो गया सबका, तो याद रखिएगा। अच्छा अब यही बात, अच्छा लिखिए कि एन इवन हो। अच्छा एन अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब सम संख्या। अच्छा सुना जाए, बात नहीं। अच्छा पावर सेम होना चाहिए हर बार, ये लिख रहे हैं हम।
पावर सेम रहेगा तबे रूल काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पावर सेम हो और ऐसा हो और एन क्या हो, अगर वो सम हो और बीच में अगर माइनस हो, तो ये जो है ना ए माइनस बी से भी कटेगा और ए प्लस बी से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। इससे भी ये पूरा पूरा लग जाएगा और इससे भी ये पूरा पूरा लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ दो दो आंसर हो जाता है। अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो पढ़ रही है ना कि कुछ और भी करते हैं आप लोग, भी मैसेज करते हैं किसी को? नहीं ना? तो किससे सब बतियाता है जी? अपने? दूगो और? हाँ, कुछ बच्चा का काम है ना कि एक लड़का का आईडी, लड़का का बता रहे, लड़की का नहीं बता रहे। लड़का, एक ही लड़का दो आईडी चला रहा है, तीन आईडी। एक लड़का का चला रहा है, दो लड़की का। पता है क्या होता है इससे? अब बता, देखिए आप लोग हल्ला करेंगे तो कुछ बता नहीं पाएंगे हम। आप हल्ला नहीं कीजिए, हम बता रहे हैं। पता है, एक से जैसे मालूम है कि लड़की को रिक्वेस्ट लड़का वाला से भेजेंगे तो लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई क्वालिटी है नहीं उस तरह का कि एक्सेप्ट करे, तो लड़की वाला से भेजते हैं। हमको भी एक दिन कंफ्यूज कर लेता था, मतलब हमको कैसे कंफ्यूज किया था ना कि भेजा पड़ा हमको एडमिशन लेना है, अभी कह रहा है ना कि हम पोस्ट ऑफिस गली मिलने आए लड़की वाला आईडी से। हम बोले उसको इतना ही कि एडमिशन लेना है तो क्लास में आके ले लीजिए, तो नहीं हमको मिलना है। हाँ, हम हम यही बोले कि हम बुढ़ापा में मिल के भी क्या करेंगे। हल्ला ने? अच्छा, इतना हल्ला करने को बोले हैं? अच्छा, ये सब बागेश्वर बाबा के पास से आया है, ठीक है। अभी जंतर मंतर वाला इफेक्ट है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पता है, अब मेरा बात सुनिए। पता है इसका फॉर्मूला सम संख्या है कि नहीं? दो सम होता है, तो पता है इसीलिए ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी। तो आप तीन चीज क्लियर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको लिख अब मन करे तो लिख लीजिए ये वाला, ताकि अब देखिए हम बता रहे हैं, अब रटना नहीं पड़ेगा, तीन बात सुनना होगा आपको। कंप्लीट हुआ काम। हाँ, मतलब थ्योरी खत्म, अब सब बन जाएगा। अब उसी में वैरायटी वैरायटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का क्वालिटी ढेर मिलेगा। हो गया? अच्छा, हम तीन चीजों पे बात कर रहे हैं, इसको बंद करते हैं, ठीक है? थोड़ा देर के लिए अब मेरा बात सुनिए। पता है बड़ी आसान है, अगर आप सुनेंगे तो। फॉर्मूला लगा हुआ है, सुना जाए। बात सुनिए ना। अगर हम बोले क्यूब वाला का बात करें, क्यूब का मतलब विषम संख्या, तो क्यूब वाला का नियम सुनिएगा। अगर बीच में प्लस हो तो जोड़ दीजिए, अब बीच में माइनस हो तो घटा दीजिए। क्यूब वाला का मतलब विषम संख्या। समझ में आया क्या बोले? अच्छा, क्यूब बोलने का मतलब तीन बोल रहे हैं, और तीन का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? विषम संख्या। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर पावर में अगर विषम संख्या हो तो अगर बीच में प्लस है तो बेस जोड़ देते हैं, अब बीच में अगर माइनस है तो बेस घटा देते हैं। दो चीज क्लियर हुआ? अच्छा, अब यही चीज सुनिए। पावर में अगर सम संख्या हो तो बीच में प्लस हो तो उसका नहीं होता है, लेकिन बीच में माइनस हो तो उसका दो दो होता है। बेस को जोड़ भी देंगे और बेस को घटा भी लेंगे। अच्छा, कोई हार्ड काम नहीं है याद करना, समझा समझा तो किए हैं। तो थोड़ा अब एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग छोटा छोटा, ठीक है? हमारे पास अभी समय है 5 मिनट। अच्छा देखिए, तो क्या टाइप 5 था ना? अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए तो आपसे बंद, अरे ये नहीं देखिए, पहला ही क्वेश्चन टिपिकल नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पता है बहुत सारा नया नया आएगा, उतना नया नहीं करना है। जैसे ये देखिए। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर। 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 बहुत सारे बच्चे को उभयनिष्ठ गुणनखंड का वो अंग्रेजी नहीं आता, इसलिए बता रहे कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो लोग बहुत वो मीडियम स्कूल से पढ़े। कौन सा मीडियम? नहीं नहीं, अंग्रेजी जिसको अच्छा आता है वो आंगनवाड़ी से थोड़ी पढ़ रहा है। आंगनवाड़ी मैडम को तो एलिफेंट का भी स्पेलिंग नहीं आता है, एरोप्लेन का भी नहीं आता, एप्पल का भी नहीं आता।
अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब सुना जाए, देखिए एक और बात है, एक और बात बता रहे हैं अभी इसमें ना बहुत कुछ सिखाएंगे क्या। अच्छा देखिएगा, कल टाइप शुरू किए थे तो सिखाए थे, बाद में 5-10 वाला बहुत कुछ सिखाए अंदर में भी, उसी तरह इसमें भी बहुत कुछ सीखने को आ रहा है। पर पहले आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा, अगर आप ना ध्यान दीजिएगा, अगर आप पहला देखिए, ये दोनों अलग अलग है, तथा का मतलब ये अलग है और वो अलग है, पर आप दोनों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए कि पावर यहाँ सम है या विषम। सम है। अच्छा, सम संख्या पहचानने आता है ना कि जो दो से कटे वो सम होता है, इवन होता है। तो हम बोले पावर क्या है, सम है। तो पावर अगर सम है और बीच में माइनस है तो इसका रूल होता है, यही पावर सम है और बीच में प्लस होता है तो कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो पावर अगर सम हो और बीच में माइनस हो तो इसका होता है, एक बार जुटेगा तो जोड़िए 65, और एक बार आप क्या करें, घटा दीजिए 36। इसका मतलब ये है कि अगर पावर में इवन हो और बीच में माइनस हो, सिखाए हुए हैं कि ये एक बार जुट जाएगा और एक बार घट जाएगा। इसका मतलब ये जो चीजें हैं ये 62 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, वो वाला देखते हैं। अच्छा, ये वाला देखिएगा ना, पता है अगर आप ध्यान देंगे ना तो इससे अच्छा मेथड कुछ नहीं होता। हम बार बार बोल भी रहे हैं कि आपको लगता है तो आप पहले सीख के आइए वहां से और फिर हमको सिखाइए, हमको अच्छा लगेगा कि आपको आता है। हम बोल रहे हैं कि पावर यहाँ क्या है, विषम है। अच्छा, पावर विषम हो ना तो बीच में प्लस हो तो जुट जाएगा और बीच में माइनस हो तो घट जाएगा, एकदम आराम से बता रहे हैं। और 35 क्वेश्चन करने के बाद तो ऐसे भी रटा जाएगा। हम क्या करें, पावर में अगर विषम हो तो बीच में प्लस हो तो जुट जाएगा बेस, अब बीच में माइनस हो तो घट जाएगा। तो यहाँ प्लस है, जोड़ दीजिए 65। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 62 और 36 आया था और वहां पे 62, तो दोनों में क्या कॉमन है, 62। तो आंसर क्या हो जाएगा, पास। क्या बोला, क्या हो जाएगा। पता है बच्चे को जब अच्छा समझ में आ जाता है ना तो अब इसके फेरा में नहीं रहता है, 60+2 के फेरा में। कर लिए। अच्छा, एक छोटा सा बात बताते हैं, नाम पूछेंगे तो कैसे बताएगा, पापा प्लस मम्मी, ऐसा थोड़ी नाम रखा होगा, पापा मम्मी। कितना सोचता है बच्चा सब ये सब। अच्छा, एक और बात बता रहे हैं। अच्छा, ये वाला 31 गुना 2 है। और अगर बात करें ये भी, सुना जाए, एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। चीची नहीं कीजिए प्लीज, आप ही के लिए ना कॉपी बना रहे हैं, प्लीज डू नॉट चीची। अरे आप ही के अच्छा सिखाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, हल्ला करके क्या मिलने वाला आपको। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, एग्जाम में देखिए कैसे कंफ्यूज करता है। सुना जाए, सुना जाए, सुना जाए। एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करता है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 62। अब 62 देख रहे हैं, है ही नहीं। तो अब बात को देखिएगा, हम कह रहे हैं कि इसको तोड़िए 31 गुना 2, और इसको भी तोड़िए 31 गुना 2। इसका मतलब इन दोनों में 31 भी तो कॉमन है। आप ये भी बोल सकते हैं इन दोनों में 2 भी कॉमन है, ये भी सही है, पर ऑप्शन में तो 2 नहीं है। तो दो दो आंसर हो जाए। पहले ही उसको मिटा चुके हैं और नया नाम लिखे थे, और फिर मिटा के लिखे, ऐसे तो दिल खराब हो जाएगा। नहीं जी, नहीं हुआ है, क्या कहना है बोलिए। अभी नहीं हुआ है। चलिए ये बनाइए, ये सीखिए ना, मजा आ रहा होगा। आप देखिए अच्छे से। पता है अच्छे से सीखने के पेड़ में लगेगा बच्चा,
किसी का कहानी मत सुनिए, बगल वाला बहुत कुछ सुनाएगा आपको, सब ढोकसला है उसका बात। कुछ भी नहीं है, जब तक आदमी कुछ बन नहीं जाए उसका बातों में दम कहाँ से आएगा। आप बोलेंगे हम ये कर देंगे, आपके पास वो करने का वो नहीं है, पैसा कैसे कीजिएगा। आप कहेंगे कि हम तुमको घुमाने ले जाएंगे, कहाँ घुमाने ले जाइएगा। आप पार्क के अलावा कहीं नहीं ले जा सकते हैं। और वहां पे भी वही 10 20 वाला 30 वाला आइसक्रीम खिलाएंगे उसको कि लो ठंडा जाओ। नहीं, आपका नहीं बात करें, ठीक है, आप तो सुने हैं अलग खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, पावर, पावर में सम है जी पहला वाला में। आप बीच में माइनस है, जोड़िए, घटाइए। अच्छा घटाइए। अच्छा सुना जाए, पावर में अगर सम हो और बीच में माइनस हो तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा। हो गया। अच्छा आप सुना जाए। हाँ हाँ, यहाँ। अच्छा पावर में अगर विषम और बीच में प्लस हो जोड़ दीजिए, 40, दोनों में क्या कॉमन है, 40। समझ में आया बात। तो उम्मीद अब ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।